मोबाइल फोन पार्ट 1। रोशनी कॉलेज के 3rd ईयर में पढ़ने वाली लड़की थी। एक दिन जब रोशनी कॉलेज से अपने घर आई तो बहुत परेशान लग रही थी। रोशनी को परेशान देखकर उसकी माँ ने उससे पूछा, क्या हुआ रोशनी बेटा, अपने फोन को हाथ में लेकर क्यों बैठी हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? अपनी माँ को बताओ बेटा। देखो ना माँ, मेरा फोन खराब हो गया है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। और आप तो जानती हो ना, आजकल के जमाने में मोबाइल के बिना एक दिन भी नहीं निकलता। अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है बेटा, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, अपने लिए नया फोन खरीद लो। वैसे भी पूरा दिन घर से बाहर रहती हो, मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है। अगर फोन नहीं होगा तो मैं और परेशान होती रहूंगी। थैंक यू सो मच माँ, आप कितनी अच्छी हो, मैं अभी नया फोन लेकर आती हूँ। और इतना कहकर रोशनी अब नया मोबाइल फोन खरीदने के लिए बाजार जाती है। लेकिन दुकान पर पहुंचकर एक काफी अच्छी हालत में सेकंड हैंड फोन रोशनी को पसंद आ जाता है और वो नया फोन खरीदने की जगह उस सेकंड हैंड फोन को खरीद लेती है। रोशनी अपना नया मोबाइल लेकर घर वापस आती है। अब मैं जल्दी से सेट कर लेती हूँ, फिर कल कॉलेज में सबको दिखाऊंगी। मोबाइल में सिम कार्ड और सारा डाटा डालकर रोशनी कमरे में सोने के लिए चली गई। लेकिन जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे अचानक रोशनी का मोबाइल बजने लगा। अनजान नंबर से इतनी रात को कॉल आता देख एक बार के लिए रोशनी हैरान रह गई, लेकिन फिर उसने फोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है? बचाओ, मेरी मदद करो, बचाओ मुझे। कौन है? कौन बोल रही हो? कहाँ हो? कुछ बताओ मुझे। मेरी मदद करो, मैं मर जाऊंगी, जल्दी आओ, मेरी मदद करो। इतने में कॉल डिस्कनेक्ट हो गया और जब रोशनी ने फिर से उस नंबर पर कॉल लगाया तो वो नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। रोशनी को लगा शायद कोई गलत कॉल उसके पास आ गया होगा और इसलिए वो फोन को साइलेंट करके सो गई। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसी नंबर से उसके पास पूरे 101 मिस्ड कॉल थी। माँ, कल रात को मेरे पास अचानक एक नंबर से फोन आया था। दूसरी तरफ से कोई लड़की चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रही थी। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? मुझे लगता है किसी का गलत नंबर आ गया होगा या कोई तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा होगा। माँ, लेकिन अगर गलत कॉल होता तो फिर कोई 101 बार कॉल क्यों करता? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या तुमने उस नंबर पर दोबारा कॉल करने की कोशिश की? हाँ माँ, मैंने रात को भी कोशिश की थी और अब सुबह से कई बार फोन लगा चुकी हूँ, लेकिन हर बार वो नंबर नॉट रीचेबल ही आता है। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, अभी तुम्हारे कॉलेज जाने का वक्त हो रहा है, तुम जाओ बेटा। थोड़ी देर के बाद रोशनी जब अपने कॉलेज के लिए निकली तो रास्ते में उसे फिर से उसी नंबर से कॉल आया और दोबारा उसी तरह की आवाजें आने लगी। कौन हो तुम और क्यों बार बार मुझे फोन करके परेशान कर रही हो? देखो, अगर तुमने मुझे दोबारा कॉल किया तो मैं तुम्हारा नंबर पुलिस को दे दूंगी। बचाओ, मुझे बचाओ वरना मैं मर जाऊंगी। और एक बार फिर से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद बार बार रोशनी को उसी नंबर से कॉल आने लगे। शाम को जब रोशनी परेशान होकर अपने घर आई तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक दिन में हजारों बार उस नंबर से फोन आ चुका है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। एक काम कर बेटा, मेरे पास एक एक्स्ट्रा सिम कार्ड रखा है, तू अपना ये नंबर बंद करके उसे चालू कर दे। तू नंबर ही बदल देगी तो अपने आप कॉल आना बंद हो जाएगा। हाँ, शायद आप ठीक कहती हैं माँ, मुझे यही करना चाहिए। और उसके बाद रोशनी अपनी माँ का दिया हुआ दूसरा सिम मोबाइल में डालकर फोन चालू कर देती है। पूरा दिन शांति से निकल जाता है, लेकिन रात के ठीक 12 बजे एक बार फिर उसी नंबर से कॉल आने लगता है। फिर वही लड़की के चीखने की आवाज से रोशनी बहुत डर जाती है और घबराकर मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है। अगली सुबह, क्या हुआ रोशनी बेटा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब ठीक है ना? माँ, मुझे लगता है मुझे उस दुकान वाले के पास जाना चाहिए। इस फोन में जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। दूसरा सिम लगाने के बाद भी उसी तरह के कॉल लगातार आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तुम उस मोबाइल शॉप वाले के पास जाओ और उससे पूछो कि आखिर प्रॉब्लम क्या है।
मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ ऐसी वैसी बात ना हो। रोशनी मोबाइल वाले की दुकान पर पहुंचती है। भैया, ये कैसा मोबाइल फोन दिया है आपने मुझे? इसमें कोई भी सिम कार्ड डालो, अजीब अजीब कॉल आते हैं और दूसरी तरफ से किसी लड़की के जोर जोर से चीखने की आवाज आती है। ये आप क्या कह रही है मैडम? क्या आपके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है? मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही का क्या मतलब है? मुझे नहीं पता मैडम, लेकिन ये मोबाइल कुछ अजीब है। पहले भी एक लड़का इस फोन को खरीद कर ले गया था, लेकिन उसे भी एक लड़की के चीखने की और मदद मांगने वाले डरावने कॉल आते थे। भैया, जब आपको पहले से पता था कि ये फोन ऐसा है, तो फिर आपने ये मोबाइल फोन मुझे क्यों दिया? अगर आप सब कुछ जानते थे तो आपने मेरे साथ चीटिंग क्यों की? मुझे लगा शायद वो लड़का मोबाइल फोन रखना नहीं चाहता और वापस करने के लिए 10 तरह के बहाने लगा रहा है। लेकिन अगर आपके साथ भी वही सब कुछ हुआ है तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। पता नहीं ऐसा क्या है इस फोन में। मैं इस फोन को अपने पास नहीं रखना चाहती। अरे मैंने भी कई बार इस मोबाइल को तोड़ कर खराब करने की कोशिश की, लेकिन एक बड़ी अजीब सी चीज हर बार होती है। कई बार तोड़ने के बाद भी ये मोबाइल कभी टूटता ही नहीं है। क्या आप जानते हैं कि ये मोबाइल फोन किसका है? हाँ, कुछ महीने पहले ही एक औरत इस मोबाइल को मुझे बेचने के लिए आई थी। सिर्फ 2 ही दिन यूज हुआ था, अच्छी कंडीशन में था और उसे बेचने की जल्दी थी, इसीलिए काफी सस्ते रेट में उसने मुझे दे दिया था। क्या आप मुझे मोबाइल की मालकिन का पता बता सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस मोबाइल के डिब्बे में वो बिल रखा हुआ है और उस पर उसका एड्रेस भी है। ठीक है, अब मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है। आखिर उस मोबाइल में वो किसकी आवाज है? क्या रोशनी उस मोबाइल की मालकिन से वाकई में मुलाकात करेगी? क्या उससे मिलने के बाद रोशनी को सच का पता चल पाएगा? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।